थोड़ा तसल्ली क्यों ना करते हो। धन्यवाद करते हैं और परमपिता परमेश्वर के विशेष लाइट हाईलाइट कर रही हो। आगे भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शुभ स्थल पर एकत्रित होते रहें और परमेश्वर की चर्चा करते रहें, उसका गुणगान करते रहें, उस परमेश्वर का आह्वान करते रहें, उस परमात्मा का ध्यान करते रहें। हमारा और आपका जो उद्देश्य है यहाँ आने का, वो उद्देश्य है मन की शांति प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, आत्मिक लाभ प्राप्त करना, आत्मा की उन्नति को प्राप्त करना, परमात्मा तक अपनी आत्मा को ले जाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। संसार के अंदर जिस प्रकार से ये पंच भौतिक चोला, ये पंच तत्वों का जामा जो है आपको प्राप्त किया हुआ है, परमेश्वर ने प्रदान किया है, इस चोले के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती है उनमें एक सबसे उत्तम वस्तु, प्रसिद्ध वस्तु जो होती है, जो अति आवश्यक होती है, वो भोजन होता है। भोजन की आवश्यकता होती है इस शरीर के लिए, अर्थात शरीर का भोजन जो होता है वो इसकी खुराक होती है। बिना खुराक के, बिना भोजन के शरीर आपका विकास प्राप्त नहीं कर सकता है, क्रियाशील नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से सबको पूरी भोजन संगत को जैसे आपका संगत को ले रहा हूँ। देखो आपकी पूर्ति होती है, संगत पूरी आ रही है। उसी खड़ो प्रकार क्यों हो जा रो, से शर्मा क्यों घंटे की तरह पूर्ति होती है। खड़ो। किससे होती है? वो आत्मा की पूर्ति भजन से होती है, सिमरन से होती है, प्रभु भक्ति से होती है। जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से उस परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता होती है, उसकी नाम की आवश्यकता होती है, उसकी सिमरन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये संसार के अंदर जो मानव का चोला प्राप्त किया जाता है, ये परमेश्वर जो आपको ये जामा देते हैं, चोला देते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, ईश्वर प्राप्ति। जैसे भगवत प्राप्ति भी कहा है ग्रंथों के माध्यम से, जैसे मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है, जैसे मुक्ति कहते हैं। माता के गर्भ के अंदर जब छोटा सा भ्रूण होता है, वो विकास को प्राप्त होता है छोटी अवस्था में, तो वो भ्रूण अवस्था को जैसे जैसे शरीर की क्रिया में अर्थात शरीर के स्वरूप में परिवर्तित होता रहता है परमेश्वर की माया के माध्यम से, और जब वो उसको प्राप्त कर लेता है तो शरीर को तो जीव उसके अंदर उस परमपिता परमेश्वर के प्रकाश को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि वहाँ वो प्रकाश प्रकाशित हर समय रहता है और बड़ा ही प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। परमेश्वर से वादा करता है कि हे पिता परमेश्वर, तू मुझे इस माता के गर्भ से बाहर इस कर्म क्षेत्र, भूमि क्षेत्र में निकाल, ताकि मैं इस भूमि के क्षेत्र में जाकर के, कर्म क्षेत्र में जाकर के शुभ कर्म करता हुआ तुम्हारे जीवन की यात्रा करता रहूं, तुम्हारे तक पहुंचता रहूं, तुम्हारी भक्ति करता रहूं, यही मेरा परम उद्देश्य है। और ऐसा वादा करके प्रभु मैं भजन जरूर करूंगा तुम्हारा, मुझे किसी तरह से बाहर निकालो। ऐसा वादा करने के पश्चात परमात्मा इस पर दया करते हैं, परमेश्वर इस पर कृपा करते हैं, करुणा की दृष्टि डालते रहते हैं, और उस दया से, कृपा से ये माता के गर्भ से समय के अनुसार बाहर आता, जन्म धारण करता, जिसे संसार के स्तर पर जन्म कहा जाता है। और बाहर आकर के जब ये बाहर आता है तो धीरे धीरे इस पर माया का प्रभाव पड़ता जाता है, और जैसे जैसे माया का प्रभाव पड़ता जाता है वैसे वैसे ही वहाँ की इसकी जो होती है शक्ति वो धीरे धीरे विस्मय हो जाती है, भूलता चला जाता है। आपने देखा है जब छोटे बच्चे को दीपक दिखाते हैं तो एक टक होकर के देखता है। हेलो, जब कोई वस्तु पर आवाज देते हैं, ध्वनि करते हैं, तो बच्चा उसको श्रवण करता है। आपने देखा होगा वो क्यों करता है, उसे क्या बोल रहे इस बात का? वो इसलिए करता है कि उसको पूर्व जो माता के गर्भ के अंदर उसकी घटना उसका स्मरण रहता है, इसलिए वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, इसलिए वो उसकी तरफ को दीपक को दृष्टिपात करता है, एक तक देखता है। आप ध्यान से देखना, वो तो माता के गर्भ से आते हैं, आकर के हम ठीक है सब हमारा माया के पर्दा के अंदर अर्थात माया के शिकार हो जाते हैं, धीरे धीरे परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं, मालिक से दूर होते चले जाते हैं। जो हमारा स्वामी होता है, जो हमारा परमात्मा होता है, जो सच्चा पति होता है आत्मा का, उसको तो हम भूल जाते हैं। और जो संसार के अंदर
अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार की सामग्रियां हैं जो माया का सारा कचरा है पूरा हमारे महापुरुष बताते हैं। हम उसको एकाग्र करने में संलग्न हो जाते हैं, विलीन होने लगते हैं और इतने हो जाते हैं उसके नजदीक हम कि उसमें हम डूबते ही चले जाते हैं। इसीलिए एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा ने क्या काम किया, अपने राज्य में एक घोषणा की कि जो सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी लोग सुनकर के हैरान हुए और सोचने लगे भाई ये तो बड़ी बात भी नहीं है। विचार किया उन लोगों ने, राजा के पास पहुंचना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सभी ने ये विचार किया कि हम पहुंचेंगे राजा के पास, हम पहुंचेंगे राजा के पास, राज्य के उत्तराधिकारी तो बनेंगे, कम से कम एक बार राजा तो बन जाएंगे, चाहे कैसे भी है। ऐसा विचार करके सब लोगों ने फैसला कर लिया कि हम जाएंगे राजा के पास। अब होता क्या है कि राजा के पास जाने के लिए बीच में दीवार थी। वो कौन सी दीवार थी? राजा ने अपने जो मेन द्वार था किले का, उस किले के द्वार पर एक विशाल मेला लगाया था, एक विशाल बाजार लगा दिया था और उस बाजार के अंदर अनेक प्रकार की सामग्रियां थी जो उपभोग में मनुष्य के लिए प्रयोग की जाती है। संपूर्ण सामग्रियां थी उसमें। समय आया, समय के अनुसार एक एक करके सब लोग 1 2 4 6 ऐसे मिलकर के सब लोग राजा से मिलने के लिए चल देते हैं चारों तरफ से। आना तो उसी द्वार से था, बाजार में से आकर के ही द्वार तक पहुंचा जाता था। तो जब वो बाजार में प्रवेश करने के लिए जैसे खड़े हुए बाहर, अब उन्होंने बाजार में अनेक प्रकार की सामग्रियां देखी, खाने की वस्तुएं हैं, कहीं मेवा है, कहीं रसगुल्ला है, कहीं माता बहनों के लिए साड़ी चल रही है, कहीं एक से हीरे मोती जवाहरात के हार चले हुए हैं, सब चीज। और एक बात और भी थी कि उसका कोई पैसा नहीं था, बाजार के अंदर सब चीज फ्री सेवा में थी। अब आप देखिए जहाँ फ्री सेवा में ऐसे ऐसे माल मिल रहे हो तो राजा के पास जाना कौन सी बड़ी बात थोड़ी है। क्या करेंगे वो जाकर के? जिसने जैसा देखा, जिसका मन में जो संकल्प किया, विकल्प किया, उसने उसी चीज को अपनाना शुरू कर दिया। जिसने जैसा भोग चाहा वैसा ही प्राप्त करना शुरू कर दिया। उस बाजार के अंदर सब के सब लोग विलीन होने लगे, ओतप्रोत होने लगे। इस बाजार में उपभोग में इतने विलीन हो गए कि राजा तक पहुंचने का जो लक्ष्य था उसको भूल गए। और उसके पश्चात कोई आप में से श्रेष्ठ महान व्यक्ति पीछे से आया और बाहर मेले के खड़ा होकर के मेले को देखा और मेले को देख करके सोचने लगा कि ये मेला राजा ने हमारे लिए इसलिए लगवाया है ताकि हम राजा तक पहुंच ले जाए। इसलिए यदि हम मेले के अंदर अपने उपभोग में लग जाते हैं, शरीर के उपभोग में लग जाते हैं, तो हम इसके पश्चात राजा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि हम राजा तक पहुंच जाते हैं तो ये मेला तो फिर हमारा हो जाएगा, जब उत्तराधिकारी हम बन जाएंगे तो फिर तो हम किसी भी वस्तु का सेवन कर सकते हैं। वो चतुर व्यक्ति विवेक पुरुष था। उसका जो विवेक है वो खुला हुआ था, वो परमेश्वर के निकट का भक्त था। वो राजा के पास मेले को छोड़ करके, उस बाजार को छोड़ करके, संपूर्ण सामग्रियों को त्याग करते हुए वहां से धीरे धीरे अपने मन को साधता हुआ किले के द्वार पहुंचा। किले के द्वार पर द्वारपालों से बोला, भाई राजा से हम मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल से लगा रखे थे उन्होंने कि जो भी किले पे आए उसको अंदर लेके आना। और वो किले के द्वार से द्वारपाल लेकर कहीं लगे राजा के पास पहुंचा और राजा के जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। राजा साहब उठे, उठ करके उसने राजा ने उसको गले लगा करके अपने सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसको अपनी संस्कारों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के माध्यम से, ब्राह्मणों को बुला करके उसके माध्यम से उसने अपना संस्कार कराया, राज्य तिलक का, और अपने उस राज्य का उत्तराधिकारी उसको नियुक्त कर दिया।
लेकिन उस भक्त ने ये कहा था मैं राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। बहुत प्रयास किया उसने, लेकिन राजा ने कहा कि मेरी शर्त को आपको स्वीकार करना होगा। तब उसने एक प्रश्न रखा था, राजन मैं आपके राज्य का उत्तराधिकारी तो बन सकता हूँ, मैं आपके राज्य का संचालन करने का पूर्ण सहयोग करूंगा, लेकिन मैं राज्य का राजा कहलाना नहीं चाहता। राजा आप ही रहेंगे, मैं आपकी सेवा में हाजिर रह सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ, सेवा की भूमिका में निभाना जानता हूँ, मैं वो निभा सकता हूँ, लेकिन मैं राजा कहलाना नहीं चाहता। तो राजा साहब ने पीठ को थपथपाते हुए उसे धन्यवाद दिया, विशेष आभार व्यक्त किया और उसके पश्चात को उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। कहने की बात यह है कि हम आप लोग संसार के अंदर संसार के वस्तुओं में लगे रहते हैं, लेकिन जो संसार की माया अर्थात संसार का जो मेला है, संसार का जो बगीचा है, इसमें अनेक प्रकार की खुशबू है। हम इस खुशबू को सूंघने में लगे रहते हैं, लेकिन जो इसका स्वामी है, जो इसका परमात्मा है, जो इसका मालिक है, उस तक नहीं जाना चाहते, उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। यदि हम उस परमेश्वर तक पहुंच जाए, मालिक तक पहुंच जाए, तो ये संसार हमारा ही हो जाएगा। ये माया हमारा पीछा करने लगेगी, ये माया हमारा सेवक बन करके हमारे चरणों में पहुंच जाएगी। यदि हम परमात्मा के सेवक बन जाए, यदि हम परमेश्वर के चरण में पहुंच जाए, यदि हम मालिक के बन जाए, तो मालिक हमारा तो बन ही जाएगा, लेकिन मालिक का जो अर्धांगिनी जिसे लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, वो महामाया हमारी सेविका बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? जो हमारा परमेश्वर पिता या अर्थात हमारा पति स्वामी सब कुछ उसका मालिक वो है, हम उसमें विलीन होते हैं, उसकी गोद में जाकर बैठते हैं, तो वो हमारा सेवक हुआ, उनका भी सेवक हुआ। माया के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब सेवक किसके होते हैं? फिर उसी के सेवक हो जाते हैं जो भगवान का भक्त हो जाता है, जो संत हो जाता है, जो मालिक कोई भक्त बनने के बाद, संत बनने के बाद, तो वो माया उसके अधीन हो जाती है। माया उसके अधीन होकर के काम करने लगती है, माया उसका आदेश मानने लगती है। ऐसे हमारे पास में बहुत प्रमाण मिले हैं हमारे संतों के, हमारे मनीषियों के, हमारे बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों के। यदि उन्होंने ये कहा कि ये सूर्य दिख नहीं रहा है, घटा हो रही है, तो घटा को हटना होगा, तो घटा हटती थी उनके आदेश से। यदि उन्होंने कहा कि पश्चिम से वायु का वेग बहता है, तो हम इसको पूरब की दिशा से चाहते करना, तो पूरब से हो जाती थी, क्योंकि उस पर वो प्रकृति पर शासन करता है। उस परमात्मा के नाम के माध्यम से, उस परमात्मा की शक्ति के माध्यम से, उस परमात्मा की ताकत के माध्यम से, उसकी ताकत से ही सब कुछ चलता है। तो कहने की बात ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। आप लोगों ने सत्संग काफी समय से श्रवण किया है, सभी महान आत्माएं यहाँ पर आई हुई है, सभी ने यहाँ आकर के सत्संग अपने अपने माध्यम से शब्दों को प्रस्तुत किया है। तो परमात्मा के आप लोग हैं, परमेश्वर की शरण में आए हुए हैं, परमेश्वर की शरण में ही आप अपने जीवन की यात्रा करते रहें, चलते रहें। जैसे हमारे और संतों ने दादू पंतु शुक्रानी साबुद्ध महावीर जो भी है, मीरा जी है, उन्होंने प्रेम का प्रसंग किया, प्रेम का परिचय दिया संसार को, सबको गले लगाया, किसी से द्वेष नहीं किया। तो उसी तरह से हम आपसे प्रेम का प्रसंग प्रकट करें, हम प्रेम के पात्र बने और प्रेम को हम आपको सबको बांटते रहें, तो परमात्मा हमको उतना ही प्रेम प्रदान करेंगे। जितना हम प्रेम आपको प्रदान करेंगे, जितना हम आपको प्यार देंगे, उतना प्यार परमात्मा हमको देंगे। जितना हम आपके लिए गाली देंगे, उतना ही परमात्मा हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रेम को अपनाना है, द्वेष को मिटाना है, द्वेष को बिल्कुल उखाड़ करके फेंक देना है। ये नहीं सोचना कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये स्थान तो वैसा है, हम तो सत्संगी हैं, वहाँ कैसे जाएं, ये है वो, ऐसी ये धारणा हम अपने अंदर न ला करके हम परमात्मा का सब कुछ मान करके ये सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएं और अपने जीवन की यात्रा परमात्मा तक लेके चलें, ताकि हम अपने जीवन को परमात्मा के लिए जीना चाहते हैं, तो हम परमात्मा के लिए ही अपनी मृत्यु को भी प्राप्त करें और हम उसकी पहुँच तक पहुँच जाएं। बस प्यार से आपने इस शब्दों को सुना है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपके आभार व्यक्त करते हुए आपके अंदर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर के कुल मालिक को छोटी छोटी बात गा रहा।